हमारे बीच में उपस्थित ये इस विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी श्री संजय जी, उनकी पूरी टीम और हमारे बाल पथिक, युवा पथिक और स्वयं सेवक, ये तीनों हमारे बीच में सेवापुरी विकास खंड को मॉडल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी एक बच्चे ने उदाहरण दिया नहवानीपुर। मैं आश्वस्त हूँ कि जनपद की यदि पहली कोई न्याय पंचायत प्रेरक बनी है तो वो आपकी नहवानीपुर न्याय पंचायत के जितने भी गाँव बने। इसमें हर एक विभागों ने अपने अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से, केवल अपना विभाग ही नहीं, जितने भी हैं, स्वास्थ्य है, पंचायती राज है, ग्राम्य विकास है, हर विभागों ने अपने जो बेहतरीन मॉडल हो सकते हैं उसको यहाँ के लिए प्रस्तुत किया है। और हम सभी चूंकि शिक्षा में काम कर रहे हैं तो शिक्षा में भी हम सभी ने जो हमसे बेहतर हो सकता है, चाहे स्कूलों को आकर्षक बनाना। आप लोग देख रहे हो कि स्कूलों में बहुत परिवर्तन है। विकास 10 साल पहले, 15 साल पहले और आज में स्कूलों में ऐसा ही टाइलीकरण, फर्श, टॉयलेट, पीने के पानी, बिजली, ये सारी चीजें जो 19 पैरामीटर है, हर स्कूल में फर्नीचर। कोई ऐसा प्राइमरी और जूनियर स्कूल नहीं है जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था, जिसमें स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है वैसा ही स्मार्ट क्लास हमारे सेवापुरी के हर विकास। अब संसाधनों से हम लोगों ने सेवापुरी विकास खंड को समृद्ध कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, शिक्षा की गुणवत्ता। कैसे जो बच्चा जिस क्लास का है उसकी किताबें उसको पढ़ने आए, उसको समझने आए और दूसरे को बता सके, समझा सके। इस दिशा में हम सभी को काम करना है। इसके लिए हमारा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। हम सभी मिलकर प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक निर्धारित है। हमने अपने स्तर से, अपने जनपद के प्रयास से कक्षा 6 के 8 तक के प्रेरणा लक्ष्यों का भी निर्धारण कर दिया। तो हमारा पूरा फोकस है कि कक्षा 1 से 8 तक, और यही देखिए नींव होती है, यही मूल होता है। यदि हम सभी ने अपने बच्चे को यहाँ तक पढ़ा दिया तो बाकी वो चीज़ें अपने से समझ जाएगा। 8 तक के जो गणित, भाषा, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सब चीज़ का नॉलेज हो गया तो बाकी 9, 10, 11, 12 में वो पढ़ लेगा और समझ लेगा। तो ये जो नींव है इसको मजबूत करने के लिए हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन LLM जैसी और भी संस्थाएं हमारे जनपद में काम कर रही हैं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता देने का काम कर रही हैं। उसी दिशा में एक अनूठे प्रयास के तहत हम सभी ने बाल पथिक और युवा पथिक, ये संकल्पना हमारी थी, वाराणसी के लिए थी। ये नाम हमने दिया था बाल पथिक, युवा पथिक का। और कोविड काल में शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। आपने देखा कि विगत 2 सालों का समय हम लोगों के लिए, पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए, पूरे जिले के लिए बहुत खराब हुआ। कोविड ने बहुत भयानक रूप से आक्रमण किया था हम सभी के ऊपर, लेकिन हम सभी ने उससे थोड़ी बहुत निजात जरूर पा ली है। और इस बीच में बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और उनके मानसिक विकास पर, मनोबल पर काफी असर गया। उसी कमी को, गैप को दूर करने के लिए हम और आप मिलकर ये काम कर रहे हैं। और बच्चों को जो 2 साल में बच्चा सीख रहा है उसका प्रमोशन तो हो गया, बच्चा अगली कक्षा में आ गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि पिछली कक्षाओं की जो चीजें थी उसे समझ में नहीं आई, क्योंकि उस बीच न तो स्कूल आया, न तो घर पे पढ़ने का माहौल था। आप सभी ने अपने प्रयास से कुछ मेहनत किया तो मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल में बना करके, छोटे छोटे क्लासेस में हम सभी ने उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। लेकिन वो पढ़ाई पर्याप्त नहीं, कम। उसी को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने मेरा घर मेरा विद्यालय चलाया और हमने बाल पथिक और युवा पथिक की संकल्पना की थी। उस समय बाल पथिक और युवा पथिक के लिए मानदेय की मांग भी की गई थी। शासन स्तर पर ये विचाराधीन है। निकट भविष्य में अगर शासन इस पर विचार करेगी तो निसंदेह हम सभी के लिए अच्छा करेगा। और आप सभी को जो संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं,
ये प्रमाण पत्र आपके जीवन में बहुत सहयोगी होगा, बहुत इसकी भूमिका होगी। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हमारे प्यारे बच्चों को तो पढ़ाने का काम कर ही रहे। आप इतने सेलेक्टेड लोग आए हैं, इससे ये पता चल गया कि आप निस्वार्थ भाव से हमारे बच्चों को शिक्षा देने में इंटरेस्टेड, क्योंकि हम कुछ ऐसा मानदेय जैसा नहीं दे पा रहे या कुछ आपके लिए अलग से सुविधाएं नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके अंदर शिक्षा विभाग से जुड़ने की जो तमन्ना है, मैं समझता हूँ उसको आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा रख के उस तमन्ना को